तुम्हारे रूप ने ऐसे छुआ है, सुबह से राम जाने क्या हुआ है, कि संग संग मीर गालिब साथ बैठे, कि गजलें कह रहे और शेर कहते। महादेवी जी ने तो यश मालवी बना दिया। जी जी, यश मालवी और बाद के लोग, हम लोग क्या बना रहे हैं? जो हमारे जो आज की पीढ़ी है, क्या केवल तकनीक उसकी वजह है, या सरस्वती की तरह वो है इसलिए विलुप्त हो रही है क्योंकि पर्यावरण, वातावरण, परिवेश उनके लिए हम गढ़ नहीं पा रहे हैं? और इस बदलाव को आप अपने गीतों में, क्योंकि जब आपकी गीतात्मक यात्रा शुरू हुई जिसमें आप लगातार, ऐसा नहीं आप बहुविध विधाओं में लिखते रहे लगातार और उस मर्म को भी पकड़ते रहे। जी जी, तो ये जो फगुनाहट की जो आहट थी और बसंत का जो राग था, और उस पर जो बदलाव का दबाव और विकास का जो दबाव है, जिसमें हमारा परिवेश भी प्रदूषित हो रहा है और बच्चे भी हमारे अभी आधुनिकता, ठीक है ट्विटर इंस्टाग्राम पे तो नहीं, ट्विटर पे तो नहीं है, इंस्टाग्राम पे हैं, चैट जीपीटी पे हैं और दूसरे तमाम माध्यमों पे हैं, स्नैपचैट पे। ये जो युवा पीढ़ी है वह प्रेम को किस रूप में देख रही है और उसके मन में जो प्रेम को लेके परिवर्तन है, क्योंकि संवेदना तो वही है। जी जी, लेकिन जो विरह की, जी जी, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे मधुबन तुम कर रहत है, जी जी जी, ये भाव उसके मन में क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आप इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं और इस पर क्या कुछ आपने कभी गीत लिखने की सोची, काव्यात्मक ढंग से इसकी कोई अभिव्यक्ति हुई उस बदलाव की? तकनीक को दोष देना बहुत उचित नहीं मानते हम। ये तो समय का बदलाव है और समय का बदलाव मौसम के बदलाव पे भी कई बार भारी पड़ता है। हमारे मन का मौसम कैसा है ये महत्वपूर्ण है और इसमें फिर बच्चन जी हमारी मदद करते हैं। थी मुझी में कुछ कमी, जो मैं तुम्हारी नाट्यशाला में विदूषक मात्र बनकर रह गया। महादेवी जी ने जो संस्कार दिए हमारी पीढ़ी को, हमें आत्मालोचन करना चाहिए। हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम वो वातावरण नहीं दे रहे हैं। हम कला के और संस्कृति के प्रति, हमने साहित्यकार परिवारों में भी देखा है कि अगली पीढ़ी को छूत की तरह बचाते हैं, क्योंकि साहित्यकार लक्ष्मी और सरस्वती का जो है 36 का आंकड़ा है और हमने अपने शहर में निराला को विक्षिप्त होते देखा है। तो आज के जिम्मेदार माता पिता को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कविता, कला, संस्कृति के चक्कर में पड़ जाए बेटा, भूखा रहे, बेरोजगार रहे और उसकी जिंदगी असंतुलित हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि पहले तो पढ़ने की आदत, पढ़ने का संस्कार, जैसे घर में रामचरितमानस घर घर में होनी चाहिए, वैसे ही गोदान भी होना चाहिए, वैसे ही मैला आंचल भी होना चाहिए, वैसे ही राग दरबारी भी होना चाहिए। अब तो हम कई बार देखते हैं कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां अखबार तक नहीं आते। तो सच बात यह है कि हमारी पीढ़ी अगर विरत हो रही है तो हम ही दोषी हैं, क्योंकि अब आप देखिए ना, हमारी युवा पीढ़ी में इसमें कई चेहरे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको क्या जरूरत है, सब कुछ नेट पे उपलब्ध है। लेकिन मेरी कविता है, जैसे आपने कहा था, करे फेसबुक तय संबंधों की गहराई, करे फेसबुक तय संबंधों की गहराई, इंटरनेट पर दिन दिन बैठी है तन्हाई। पता चला फेसबुक पे 5000 मित्र हैं आपके और वास्तव में एक मित्र नहीं है आपका। और प्रेम भी फास्ट फूड जैसा हो गया है।
जिंदगी बीत जाती थी ये बताने में कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जिंदगी बीत जाती थी और नहीं बताया जा सकता था कि हम किसी को चाहते हैं। आज आई लव यू होता है और एक डिलीट पे सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या बात है, एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आत्मालोचन का विषय भी है। हमने कभी कहा था, और कैसे होता है, क्यों हम एक फूल को देख के भीतर तक आह्लादित नहीं होते, क्यों उसे देखते ही तोड़ लेना चाहते हैं। फूल की का सौंदर्य वृंत पर ही है, तोड़ते ही उसका सौंदर्य नेपथ्य में चला जाता है। क्यों हम प्रकृति के प्रति और सौंदर्य के प्रति हिंसक हो जाते हैं। होली या फागुन या सावन ये ऐसे मौसम होते हैं जो हमें एक बार बताते हैं कि आप अपने भीतर की सीढ़ियां उतरिए, देखिए कितना कुछ घट रहा है। प्रेम तो एक बहुत पवित्र परिघटना है। आप उस परिघटना को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक गीत का छंद याद आ रहा है, वो पढ़ता हूं मैं। तुम्हारे रूप ने ऐसे छुआ है, सुबह से राम जाने क्या हुआ है। तुम्हारे रूप ने ऐसे छुआ है, सुबह से राम जाने क्या हुआ है। कि संग संग मीर गालिब साथ बैठे, कि गजलें कह रहे और शेर कहते। समंदर रूप का जब बंध न पाया, लहर खुद हो गए हैं और बहते। तुम्हारा मन की जैसे प्रार्थना है, तुम्हारी देह ही जैसे दुआ है। कितना मन प्रार्थना जैसा है हमारा, ये देखने की बात है। किसी कमरे सरीखी जिंदगी है, कि खिड़की और रोशनदान तुम हो। लहरता ताल जैसे आईना है, कि जिसमें फूल तुम हो पान तुम हो। तुम्हारी आंख में चिड़िया है कोई, तुम्हारी आंख में कोई सुआ है। तुम्हारे रूप ने ऐसे छुआ है, सुबह से राम जाने क्या हुआ है। तुम्हारे रूप ने। आपको बताएं, ये गीत जब रिकॉर्ड करा रहे थे हम, तो उसमें सुआ शब्द आया। तो जगजीत सिंह वहां पे थे, उनको याद करता हूं। बोले ये सुआ क्या होता है? तो हमने कहा हमारे अवध में सुआ तोते को बोलते हैं, तोते को सुआ कहते हैं। तो मजे की बात यह है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, रचनाकार लोग हैं, उन्होंने भी एक बड़े माध्यम को कमतर समझ के छोड़ रखा है। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो नए शब्द भी मिलेंगे जिससे अनभिज्ञ है हमारी पूरी पीढ़ी। तो सच ये है कि जो जिम्मेदारी जहां अनुभव करता है उसको एजुकेट करना चाहिए। हमने वो नहीं किया। चिंता के गहरे सागर में चंचल रात उतर आती है, जल तरंग पर थके वाद्य यंत्रों की व्यथा उभर आती है। मुझको मुख्य पात्र होना था, लेकिन ये तब पता चला है
जब चरित्र अभिनय में अपनी पूरी उम्र गुजर जाती है। हमने दिया नहीं, हमारी कमी है। हमें मतलब अपने को आईने में देखना चाहिए। नई पीढ़ी को कोई दोष नहीं है। नई पीढ़ी को जो परसा जा रहा है वही तो खाएगी। परोसने वाला जिम्मेदार है। हम परोसते क्या हैं, हम यहां से क्या कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी हमारी है और हमने अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया। दूसरी बात एक और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक हड़बड़ी का शिकार है युवा, जल्दबाजी का शिकार है। कविता रची जाती है, कविता का उत्पादन नहीं होता, कविता उत्पादित की जा रही है। हम जब लिखते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि हमने कहीं से रचना लौट आई मेरी, तो हमने चुप्पे से लिफाफा तैयार किया, लिफाफे में लिख दिया केयर ऑफ उमाकांत मालवीय, अपने पिता का नाम, और हम वो पोस्ट बॉक्स में डालने वाले थे कि पिता की निगाह पड़ गई। बोले ये बताओ कि तुम्हें अपनी कविता छपवाने के लिए किसी साले उमाकांत मालवीय की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम कांपने लगे भीतर से। किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम कविता लिखो। हमने कहा वो लौट आती है, ये होता है, वो होता है। बोले एक बार लौटेगी, दो बार लौटेगी, तीन बार लौटेगी। तुमने देखा है नदी जब आती है, समंदर जब आता है, बार बार चट्टान से लड़ता है, आता है लौट जाता है, आता है लौट जाता है, एक बार चट्टान में दरार पड़ जाती है। कैसा भी संपादक हो इतना अंधा नहीं होगा कि बार बार एक नाम को इग्नोर करे। और निराला की बात करो, जूही की कली 125 जगह से लौटी थी और सरस्वती में फिर छपी भी थी। तो सरस्वती से लौटने के बाद निराला ने उसमें उनके संपादक के कहे अनुसार संशोधन करने से मना कर दिया था कि हमें किसी आलोचक का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपकी स्वीकृति, रिकॉग्निशन का संकट है, पहचान का संकट है, अपने आप को पहचानवाने का संकट भी है। तो अगर हम कलम के साथ, कंप्यूटर के साथ, अपने जहन के साथ, मन मस्तिष्क को जोड़ के, समझ के, संतुलन बिठा के अपने समय से संवाद करेंगे। संवादहीनता बहुत बड़ी बीमारी है और आज घरों में संवाद नहीं है। पिता का जो चरित्र है, वो पिता एक रोबीले अफसर जैसा आता है घर में, अनुशासन क्रिएट करता है, चला जाता है। लेकिन पिता को समझो भाई कभी। नारियल को देखो, नारियल के उजले मर्म को देखो, खोलोगे तब पता चलेगा कि उसके अंदर एक उजलापन भी सांस लेता है। पिता, मां, ये रिश्ते छीज रहे हैं। फागुन रिश्तों को फिर से रेखांकित करने का समय है। भाभी, साली, सलहज, ये रिश्ते रसमय होते रहे हैं, ये हल्के हो गए। इनमें समय की सड़ांध आने लगी, इसलिए क्योंकि संबंधों को हमने उस स्तर पे बरता नहीं। फागुन ये भी बताता है कि हम रिश्तों को फिर से मूल्यांकित करें।